ठीक है। बायो-सेवर्ट लॉ में कुछ बताया था क्या मैंने? एक कुछ फाइनाइट लेंथ था नहीं, उसके वजह से किसी पॉइंट पे उसमें करंट फ्लो हो रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका बताया था मैंने, शायद ऐसा ही होगा, डेरिवेशन कराए थे। यही था ना? ठीक, सही है। एक फाइनाइट वायर था जी, नहीं, और डी डिस्टेंस पे क्या निकालना था? ये एंगल क्या था? φ1, और ये एंगल क्या था? φ2। करंट इसमें I था, ठीक है ना, Ln था, ये डिराइव करके मैंने बताया था आपको, अगर याद होगा तो, ये याद था नहीं? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? प्लस, क्या था? ये प्लस I ले लो, इधर J ले लो, इधर K ले लो, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या था? क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या? बाहर से अंदर मैग्नेटिक फील्ड, याद है ना? तो इसका मैं फॉर्मूला डिराइव कराया था बायो-सेवर्ट लॉ के हेल्प से, B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4πd साइन φ2 प्लस, यही था ना? ये φ2 है, ये φ1 है, और ये डायरेक्शन था माइनस के। गॉट माय पॉइंट? यही था ना जी? अच्छा, ठीक। इसमें कुछ एग्जाम्पल करा रहे थे नहीं? तो एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, फिर से अगर चाहे तो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये वायर है, ठीक है, जिसमें I करंट फ्लो हो रहा था, और एक बहुत बढ़िया प्रश्न दिया था मैंने, ये दिया था मैंने, यहाँ से लिया था, ठीक है जी। ये ये एंगल 60 दिया था, और ये एंगल क्या दिया था? 30। अगर मान लीजिए ये 2 मीटर है, सेंटीमीटर या मीटर में जो भी दिया होंगे तो कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं? तो पूछा था कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, निकाला? कितना आया था? किया किसी ने? अगर ध्यान से देखिए, हाँ, करंट की वैल्यू ले लेते हैं 10 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितना ले लेते हैं? 10 एम्पियर। तो ध्यान से कि इस फॉर्मूले में कैसे फीड करेंगे, इस फॉर्मूले में कैसे फीड करेंगे? अगर इस φ2 की जगह पे, ये देखिए, इस φ2 की जगह पे 60 रखते हैं, दिख रहा है ना? आफ्टर डेरिवेशन के बाद अगर देखें φ1 एंगल क्या था? ये था, ये अगर देखा जाए तो नेगेटिव मैंने लिया था। गॉट माय पॉइंट? ये नेगेटिव लेने का मतलब, अगर इसको ये φ1 को अगर देखा जाए, φ1 का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वायर को इंटीग्रेट कर रहा है ना? बात नहीं हुई, देखो इधर, वायर को हम इतना इंटीग्रेट कर रहे हैं, नहीं? एंगल के कंसेप्ट से अगर देखें तो ये है नेगेटिव में, दिख रहा है ना? तो इसी फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, अगर देखें तो I की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? I की वैल्यू 10 एम्पियर, और D की वैल्यू 2 मीटर, ठीक है जी? नहीं, D की वैल्यू 2 मीटर नहीं होगा, ये 2 का कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 2 cos 30, ठीक है? 2 cos 30 मतलब √3 कितना? मीटर। cos 30 √3 का होता है, हाँ, ठीक है। sin 30 मुझे लगा, ठीक है, आ गया, समझ में आ गया? ये आ गया D। अच्छा, φ1 कितना लेंगे? φ1 लेंगे -30 अकॉर्डिंग टू दिस, एंड φ2 इज इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री। क्या आप सॉल्व कर लेंगे? हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में पुट कर देना, और डायरेक्शन आपको पता है कि क्या होगा? माइनस के। ठीक। एक प्रश्न और मैं दे रहा हूँ, अगर ध्यान से देखिए, एक प्रश्न और मैं दे रहा हूँ, मॉड्यूल का ही देख लेते हैं अपने प्रश्न एक। मॉड्यूल नंबर ये मॉड्यूल में
ये मॉड्यूल नंबर क्या हमारा 5 है। एक एग्जाम्पल नंबर 2 है। बात समझ में आई? थीटा लिया हुआ है, देख लेते हैं क्या प्रश्न है भाई। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं, ये देखिए, ये वायर है, ठीक है, और ये हमारा डी की वैल्यू मैं ले रहा हूँ, ओके। डी की वैल्यू मान लेते हैं 4 मीटर ले लिया, ठीक। और ये करंट की वैल्यू ले लिया 10 एम्पियर ले लिया जी। और ये वायर अप टू अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, ठीक है। और ये एंगल ले लिया हमने, ये ले लीजिए मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपसे पूछूं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बता सकते हैं आप? निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई यूनिट कैप, जे यूनिट कैप, के यूनिट कैप, ठीक है। डायरेक्शन माइनस के, ठीक है ना भाई। निकालने का तरीका पता है ना माइनस, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी। आई की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 4, साइन फाई टू। फाई टू का मतलब कितना लोगे, ये वाला एंगल कितना बनेगा पता चला? ये अप टू अनंत तक जा रहा है तो 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 प्लस साइन कितना 30, कौन सा डायरेक्शन, माइनस के। सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा चलिए, ये तो हो गया भाई, छोटे छोटे प्रश्न है जो आपको करना होगा जी। एक और एग्जांपल अगर देखें, थोड़ा सा हट के देते हैं। अगर मान लीजिए ये ऐसा करता हूं, ये करंट, ये और ये दे दिया, सेम पिछला क्वेश्चन जैसे मैंने दिया था। ये एंगल 60 है और ये है 30, ठीक है जी। करंट ले लिया 10 एम्पियर और ये डिस्टेंस ले लिया 2 मीटर, तो निकल जाएगा। बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बताओ। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉइंट पे, हाँ पता चला? ये देखो बाहर, ठीक है। ये नहीं हो जाएगा डॉट, क्या हो जाएगा, और यहाँ था क्रॉस, गॉट मी पॉइंट। अच्छा बताओ कि डी की वैल्यू कितना होगा, खाली फॉर्मूले में पुट करना है जी, ठीक है। जो ये फॉर्मूला था, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई टू प्लस फाई वन, ठीक है। डायरेक्शन था प्लस की, गॉट मी पॉइंट। डी की वैल्यू कितना रखते हैं, 2 cos 30। ये देखो 2 का कंपोनेंट ले लो, ये तो डी की वैल्यू हो जाएगी 2 cos 30। आई की वैल्यू दिया है 10 एम्पियर ले लीजिए, और फाई टू की वैल्यू कितना रखेंगे, क्या बात है, -30, मतलब थीटा की वैल्यू रखेंगे तो -30, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा फाई वन की वैल्यू कितना रखोगे, क्या बात है, क्या आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जल्दी नोट करिए इसको। एक इसके बाद एक और बढ़िया प्रश्न कराता हूं आपको। 8 देखिए, एक मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रश्न को देखिएगा, क्या है ये देखिए। ये पॉइंट है जी, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये इंफिनिटी से आ रहा है, अप टू इंफिनिटी जा रहा है। ये देखिए इंफिनिटी से आ रहा है, ये इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट वाई और ओ है, और ये वाई एक्सिस है, और ये आपको पता ही है, दैट इज योर एक्स एक्सिस, ओके। और यहाँ से ये दूरी दे दिया डी, डी का ले लेते हैं 2 मीटर, थोड़ा सा मैं इसमें डिजिट भर देता हूँ, 2 मीटर, गॉट मी पॉइंट। और करंट ले लेते हैं यहाँ पे 10 एम्पियर, कितना ले लिया जी, 10 एम्पियर।
अगर आपसे पूछा जाए ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्शन ले रहा हूं, ये डायरेक्शन है आई जे और ये है के, ठीक है। तो बताइए निकालेंगे कैसे ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले देखेंगे, अगर आपको याद होगा, ये जो वायर है ना, ये वाला वायर, इसके वजह से जो करंट जा रहा है, अगर यहां तक देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्या बात है, फॉर्मूले में बायो सेवर्ट लॉ में पढ़े होगे, बी बराबर, या ऐसे पढ़े होगे डीबी बराबर म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा, याद है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आर स्क्वायर डीएल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा, पता है ना? यानी आइडियल साइन थीटा किसके बीच का एंगल था? आइडियल और आर के बीच का, याद है? आर वो पॉइंट था जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, ठीक है। तो देख सकते हैं आइडियल की डायरेक्शन भी इधर है और आर भी इधर है, तो इसके वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, ये जीरो दे दिया। अगर ध्यान से देखें तो ये भी देखिए, दिख रहा है, इसके वजह से भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसके वजह से बचेगा, इसकी वजह से बचेगा। तो अगर ध्यान से देखें बायो सेवर्ट लॉ में का एप्लीकेशन जो मैंने कराया था इनफाइनाइट वायर की वजह से, तो बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। तो अगर ध्यान से देखें तो फाई 1 है ना, तो इस केस में फाई 1 की वैल्यू, इस केस में फाई 1 की वैल्यू हो जाएगी 90 और फाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। पता चला? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा ठीक भाई, इसके वजह से फॉर्मूले में फिट कर लेंगे। अब इसके वजह से देखिए, अगर ध्यान से देखिए, ये कोई एंगल है, अगर मान लेते हैं ये एंगल है फाई टू बराबर 90 और फाई 1 बराबर क्या, 0, ठीक है। इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, ये देखिए, ये बाहर, बाहर का मतलब क्या, प्लस के, और इसके वजह से देखिए ये, अरे अंदर कहाँ है यार, बाहर है, तो दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस के। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो मैं इसकी वैल्यू लिखने जा रहा हूं, इसकी वजह से B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई कितना ले लिया हमने, 10 एम्पियर ले लिया ना, 10, एक साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, तो साइन फाई 2 प्लस फाई 1 एक 1 हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 4 पाई डी, डी कितना है, 2, कौन सी डायरेक्शन, प्लस के। बहुत अच्छा, प्लस के हो गया, फंडा क्लियर हो रहा है ना, तो दिक्कत नहीं है ना। इसके वजह से सेम सेम आंसर आएगा, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू 10 डिवाइड बाई 4 पाई डी, डी बोले तो 2 और ये 1 प्लस 0, इसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, प्लस के। कॉट में पॉइंट, एक बार देखिए, ये इसके वजह से बाहर और इसके वजह से बाहर, इन दोनों को जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड ओ पे होगा, B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B, ठीक है। या मैग्नीट्यूड में लिखेंगे B O इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B, कौन सा डायरेक्शन, प्लस के। इस V की वैल्यू लिख लीजिएगा, इसकी यूनिट होगी टेस्ला। व्हाट में पॉइंट, आगे बढ़ो, ठीक, नोट करिए, नोट करिए। एक प्रश्न और देखिए, एक प्रश्न और देखिए आप लोग, ठीक है जी, लिख लिया, लिख लिया जी, ठीक है ना। ये देखिए, एक प्रश्न और देखिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज का, बहुत आसान प्रश्न है। एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट जा रहा है, इसमें 5 एम्पियर, और एक जा रहा है 2.5 एम्पियर, इसके बीच की दूरी है, ले लेते हैं 5 मीटर, और ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट P, यहाँ से ये दूरी है 2.5 मीटर, यहाँ से, ये इनफाइनाइट वायर है, ध्यान रहे, फाइनाइट नहीं है, क्या है, इनफाइनाइट वायर है। अब आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये डायरेक्शन है I J और ये क्या है K।
इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो निकल जाएगा। हाँ, करंट की डायरेक्शन है, देखिए इसकी करंट की डायरेक्शन 5 एम्पियर, ये कितना है 2.5। ठीक, तो कैसे करेंगे, सिंपल है, इंफिनिटी वायर है, तो बताइए दोनों ∅1 और ∅2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो डायरेक्ट मैं लिखूं, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इसके वजह से किधर अंदर, तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ B इज इक्वल टू, जो मैग्नेटिक फील्ड P पे होगा म्यू नॉट I का मतलब 5 डिवाइड बाई 4 पाई D कितना लेगा बताएगा। हाँ 2.545 कितना आ गया 7.5, ठीक है, इंटू 2 टाइम्स, पता चला क्यों। हाँ साइन 90, डायरेक्शन क्या माइनस के, बहुत अच्छा, माइनस के प्लस, अगेन इसके वजह से म्यू नॉट बाई 4 पाई डी कितना लेगा 2.5, और आई की वैल्यू है कितना 2.5, ये भी ले लिया हमने 2 टाइम्स, कोई दिक्कत तो नहीं, डायरेक्शन क्या है माइनस। टेस्ला क्या सॉल्व कर लोगे, नोट करिए, ठीक है भाई। एक प्रश्न और देखिए, बढ़िया है, ये देखिए एक और प्रश्न, देखते हैं कौन इसको बताता है। एक वायर है जो ऐसा है, ये देखिए अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है, आई बराबर 10 एम्पियर, कितना लिया 10 एम्पियर, और यहाँ से जस्ट नीचे कर दिया ये, और ये एंगल है 37 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और ये जो दूरी हम ले रहे हैं डी, ये ले रहे हैं डी, मान लेते हैं ये ले लेते हैं 5 मीटर, कितना लिया, और ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे निकालना हमारी मैग्नेटिक फील्ड, सोच के बताइए, ठीक है, कर लोगे। देखिए इस प्रश्न को कैसे डील करेंगे, ये देखिए बहुत आसान प्रश्न है, ये हमारा 37, ये 5 है, तो यहाँ डी 5 नहीं होगा, कैसे सेट करेंगे ध्यान देखिए, अगर मान लीजिए ये हमने इस पी पॉइंट से अगर इस पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये हो गया एंगल 90, ये एंगल 37, ये 90, ये एंगल कितना होगा 53, और ये 50, ये 90, तो ये कितना होगा 37 आया। तो 5 का इस दिशा में कंपोनेंट कितना होगा कॉस, और कॉस 37 बताइए 4/5 होता है, ये हो जाएगा कितना 4 मीटर, गॉट माय पॉइंट, यानी हमारी जो फार्मूला हमने जो सेट किया था ये कितना हो जाएगा 4 मीटर, डी वाला याद है। अच्छा चलो भाई, ये डी अलग है, ध्यान रहे, करंट कितना है 10 एम्पियर, अच्छा ∅1 कितना है जी -37, और ∅2 कितना है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप फॉर्मूले पुट कर दीजिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी साइन ∅2 प्लस साइन ∅1, गॉट माय पॉइंट। कोई मुझे डायरेक्शन बताएगा, ये देखिए आई जे और के, ये देखिए करंट ऐसे जा रहा है और नीचे आएगा ना, तो क्या आ जाएगा माइनस के, बहुत अच्छा, वेरी गुड, फंडा क्लियर हुआ। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न देख लीजिए आप, अगर प्रश्न को कुछ ऐसे कर दें, ये एंगल दे दिया 53, और ये जो पॉइंट हमने दे दिया मान लेते हैं ए बराबर 5 मीटर, और करंट की वैल्यू दे दिया 10 एम्पियर, क्या आप इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, निकल जाएगा, ये करिएगा, ऐसा ही इसी एकदम बेस्ड है इसी के, ये अप टू इंफिनिटी जा रहा है, गॉट माय पॉइंट, ओके, ये नोट कर लीजिए, एक नए वैरायटी का क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, पहले नोट करिए, इसको नोट करिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक और एग्जांपल, थोड़ा सा एग्जांपल करने से फील आता है, ठीक है, ये देखिए, अगर मैं आपको एक प्रश्न दूं ये, ठीक है जी,
ये देखिए हमें निकालना है करंट आई आ रहा है जी और जा रहा है करंट आई। ये साइड ले लेते हैं 4 मीटर। कितना ले लिया? 4 मीटर स्क्वायर है। आई की वैल्यू कितना लेने? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर नहीं तो कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है जी। अब आपको निकालना है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ एग्जैक्टली सेंटर पे पी पॉइंट पे। तो कैसे निकालेंगे? ये आई यूनिट कैप, जे यूनिट कैप, के यूनिट कैप बताएंगे? अरे नेट मैग्नेटिक फील्ड, हाँ डायरेक्शन भी क्या होगा बताइए? इन दोनों टर्मिनल से करंट एक तरफ से आ रहा है एक तरफ से जा रहा है, कैसे निकालेंगे? देखो अगर मान लो यहाँ से आई करंट आ रहा है, कितना आ रहा है? आई करंट, तो इधर कितना करंट जाएगा, इधर कितना करंट जाएगा, तो करंट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना? I1 I2 अगर मान लेते हैं ये है I1 और ये है I2, तो I1 की वैल्यू कितना होगा? ध्यान से देखिए, 1 2 3, यहाँ 3 एक तरह का रेजिस्टेंस है और ये क्या है? रेजिस्टेंस एक ही है। ये वाला रेजिस्टेंस कम है और ये वाला रेजिस्टेंस क्या है? जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करेंट, जहां कम रेजिस्टेंस वहां जहां रेजिस्टेंस कम है वहां करंट क्या हो जाएगा? ये मैं बता चुका हूँ। तो I1 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूँ। ये आंसर होगा I1 की वैल्यू 3I/4 और ये हो जाएगा I2 की वैल्यू I/4। अरे 3I/4 प्लस I/4 कितना हो गया? I। अरे जंक्शन हो गया ना ये, तो जंक्शन पे आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। अब देखिए इस वायर में करंट जा रहा है I/4, इसमें भी कितना जा रहा है? क्या बात है, इसमें भी कितना जा रहा है? तो इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं। तो क्या होगा भाई, इसके वजह से अगर निकालेंगे, इसके वजह से अगर आप निकालते हो तो क्या आएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखिए, कोई मुझे बताएगा ये एंगल कितना होगा और ये एंगल 45, यानी ∅1 और ∅2 क्या हो गया? 45। तो इस वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो क्या करेंगे? 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मान लेते हैं I2 वाला है, I2 वाला, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 ले लेते हैं। तो B2 बराबर क्या लिखेंगे? म्यू नॉट I/4 अपॉन 4 पाई डी कितना लेंगे? अरे 4 कहाँ लेंगे? हाँ 2 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? साइन ∅2 प्लस साइन ∅1, ∅2 ∅1 दोनों बराबर है, तो हो जाएगा साइन 45 इंटू दो, दो टाइम्स बाहर है, ध्यान रहे ये मल्टीप्लाई बाहर, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से 1 2 3 किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से मल्टीप्लाई कर दें जी। कौन सा डायरेक्शन होगा बताएंगे? ये देख, करंट नीचे जा रहा है, इसके वजह से भी माइनस के, ये देखो ये करंट किधर गया, ये बता, इसके वजह से भी किधर? माइनस। ये देख, इसके वजह से भी किधर? या याद करो, याद आया? तो माइनस किया गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से देखना, ये हो गया B2। अब इस B1 आई मीन ये 1 जो I1 करंट हो रहा है, इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेम कहानी दिख रहा है, 45 45। क्या आंसर इतना आएगा? सिर्फ बदल जाएगा क्या? I बदल जाएगा, सब वही रहेगा। तो ये मैं लिख रहा हूँ B1, तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट 3I बाई, क्या बात है, 4 पाई, क्या बात है, साइन 45 इंटू 2 बाहर है, ध्यान रहे, गॉट माई पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है? कौन सा डायरेक्शन होगा? देख, बाहर, देखा? दिक्कत नहीं है ना डायरेक्शन निकालने में? अरे अंगूठा को रखेंगे ना तो बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? प्लस के। ठीक है, ये एक माइनस और ये क्या, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? हाँ, इसका आंसर कितना आएगा? 0। देख लो 0 आएगा,
ठीक है, यानी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे है क्या हो जाएगा, पी पॉइंट पे B2 प्लस B1, या ऐसे मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख सकते हैं B2 माइनस के और B1 क्या दिख रहा है ना, एंड दैट इज इक्वल टू BP। ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर है, दैट मीन्स इक्वल टू, फंडा क्लियर हुआ, नोट करिए इसको, नोट करिए। एक प्रश्न और दे रहा हूं जो घर पे करिएगा, ठीक है ना, बहुत आसान है ये भी। ये ट्रायंगल है, ये 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर और करंट दिख रहा है, ये मान लीजिए 10 एम्पियर बह रहा है इसमें, एक ही चीज है, ठीक। आपको एग्जैक्टली सेंटर पे निकालना है हमारे, यहाँ पे तो निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान है, नोट कर लीजिए कॉपी में। ये देखिए इसके वजह से निकाल सकते हैं, सिर्फ इसके वजह से। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे φ1 और φ2 क्या होगा, φ1 और φ2 ये जो भी ले सकते हैं, φ2 और ये φ1 कितना होगा बता सकते हैं, ये 60, ये 60 है टोटल, 60 60 60, ये 30, ये कितना होगा 60, ये भी 60 कर लेंगे, और डी निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे 2 दिया है, यही निकल जाएगा एंगल से, ठीक है, 10 लगा के निकाल सकते हैं, तो ये प्रश्न हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न अगर हम बात करें, एक एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, और सब लोग ध्यान से देखेंगे जी, इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे सब लोग। ये देखिए एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ देखिए ये है आई, ये है जे, ये क्या है कि, यहाँ देखिए यहाँ क्रॉस करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर, इनफाइनाइट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्या है, इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट 10 एम्पियर, और इसकी दिशा किधर है करंट की, देख के बताओ, माइनस की, किधर है, माइनस के, बहुत अच्छा। एक और देखो, एक और ले लिया मैंने क्रॉस, इसमें करंट की वैल्यू ले लिया 10 एम्पियर, दिख रहा है, और बीच की दूरी ले लिया 20 मीटर, कितना ले लिया, एग्जैक्टली पूछे बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताओ, इनफाइनाइट वायर है, तो जब इनफाइनाइट वायर होगा तो जाहिर सी बात है φ1 φ2 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, तो जो फॉर्मूला बनेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी इंटू 2, पता चला, आंसर क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी, गॉट माई पॉइंट। ये हमारा एक फॉर्मूला सेट हो गया, इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पे, इनफाइनाइट वायर में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो गया, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी। तो एग्जैक्टली देखिए, अगर ध्यान से देखिए इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हैं, डी कितना होगा यहाँ 10, आई कितना 10, ठीक है ना, ये देखिए डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस पॉइंट पे, कौन सी डायरेक्शन होगी, हाँ क्या बात है, कौन सा डायरेक्शन, वेरी गुड, यानी ये डायरेक्शन होगा नीचे। अच्छा इसके वजह से क्या होगा, ये देखिए किधर प्लस जी, और उतना ही होगा क्योंकि करंट और दूरी क्या है बराबर है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो गया, क्या बात है, जीरो हो गया, दिक्कत नहीं ना है, कितने लोगों को समझ में आ रही है बात, क्या बात। एक चीज और मैं फील करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, अगर इसी को थोड़ा अलग ढंग से मैं लेता हूँ, इसी प्रश्न को, मान लीजिए क्रॉस है और ये भी क्या है क्रॉस, करंट आई और बीच की दूरी कितना ले लेते हैं, मान लेते हैं डी, कितना ले लिया डी, कंफ्यूजन तो नहीं, डी या ले लीजिए, अच्छा है तो आर ले सकते हैं, आर लेने कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, ये आर ले लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, अभी आपने देखा यहाँ पे होता था जीरो, फील करना भाई, ठीक, मैं एक्सिस बना रहा हूँ,
थोड़ा और नीचे बनाते हैं तो क्लियर होगा, थोड़ा और नीचे बनाते हैं तो क्लियर होगा। देखिए ध्यान से, आप भी फील करोगे, ठीक है जी ना, आप भी फील करोगे, समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, ये मैं लेता हूं क्रॉस और ये ले लिया क्रॉस, दिक्कत तो नहीं है। ये देखिए, बड़ी मजेदार चीज है, आप एकदम फील करोगे इस चीज को। एग्जैक्टली ये मिड पॉइंट है, इसमें करंट आई और डायरेक्शन आपको पता ही है, आई जे और क्या, तो इसमें करंट की डायरेक्शन माइनस के, इसमें भी डायरेक्शन क्या। अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कोई मुझे बताएगा, बताइए। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फील करना अभी, इसके वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, पता ये फॉर्मूला यही है, डी के बारे में सोचना, ठीक है। इसके वजह से काफी नजदीक है ना, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा। वेक्टर के साथ सोचना, ज्यादा का मतलब मैं ज्यादा बना दिया वेक्टर, और इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किधर होगा, ऊपर होगा कि नहीं। इन दोनों वेक्टर को जोड़ोगे तो क्या होगा, नीचे है, आएगा ना। इसके और करीब आ जाओ यहाँ पे, और ज्यादा होगा नीचे। अगर मान लो इसी पे आ जाओगे तो डी की वैल्यू क्या हो गया, जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। कौन सी डायरेक्शन, समझ में आ रहा है, कितने लोगों को फील आ गया है। अब आते हैं मेन पॉइंट, यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ऊपर और इसके वजह से क्या, थोड़ा नीचे, तो जोड़ोगे तो क्या होगा, ऊपर। लेकिन बीच में क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ हो गए और बड़ा, फिर थोड़ा कम, इसके वजह से और ज्यादा, इसके वजह से क्या, थोड़ा कम, जोड़ोगे तो क्या होगा, ऊपर। अगर मान लो इसी पे आ गए तो क्या होगा, अनंत चला जाएगा, होगा कि नहीं, दिक्कत तो नहीं है। यानी ग्राफ इसका अगर देखोगे तो कुछ इस ढंग का मिलेगा, ये देखो, देखो यहाँ पे इधर गए तो डायरेक्शन किधर है, नीचे था ना, इधर गए तो क्या मिला, मिला रहा भाई, दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर हम तुमसे पूछें यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से भी और इसके वजह से, तो डायरेक्शन बताओ किधर होगा। देख इधर पॉइंट ऊपर, इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या, और इसके वजह से उसी पॉइंट पे प्लस जे, लेकिन कम। कितने लोगों को समझ में आ रही है, ये देख यहाँ लगाया और फैलाया, उसके जस्ट परपेंडिकुलर हुआ ना भाई, फंडा क्लियर हुआ। दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, ज्यादा होगा। और सोचो जब इसके जस्ट इसके पास लेके जाओगे तो अनंत होगा, और डायरेक्शन होगी क्या, पॉजिटिव, है ना। तो ग्राफ कुछ इस ढंग का बनेगा, फील आ रहा है जी, समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, अगर हम तुमसे पूछे इस पॉइंट बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बता, माइनस जे, और इसके वजह से भी किधर, माइनस जे, तो इसका इफेक्ट ज्यादा है, यानी निगेटिव जाएगा, कुछ इस ढंग का मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है, सेम कहानी, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए, ठीक है जी, नोट करो, देखिए मिटा दो, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बहुत बढ़िया है, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। एक प्रश्न और दे रहा हूं, इसी से मिलता जुलता, ठीक है जी, सब लोग ध्यान से देखेंगे। दो वायर लिया हमने, इनफाइनाइट वायर, जिसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, इसमें मान लीजिए 5i फ्लो हो रहा है, इसमें कितना फ्लो हो रहा है, 4i, समझ में आ रहा है। अब बीच की दूरी मान लीजिए 20 मीटर ले लिया, कितना ले लिया, सब लोग ध्यान से देखेंगे भाई, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है,
अच्छा, बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, होगा ना, जाहिर सी बात है, इसके वजह से किधर नीचे और इसके वजह से किधर ऊपर, होगा कि नहीं। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट, एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा, ध्यान रहे, ये 5 एम्पियर है, कितना है, तो अगर इसको 5 कर दे तो बीच में हो जाएगा, या इसको 4 कर दे तो बीच में हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड वो पॉइंट बताइए जहां पे जीरो हो जाए, वह पॉइंट बताइए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो सिंपल पता, आप इन्फिनिटी बार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी 2 पाई डी होता है ना। तो ध्यान से देखिए, इसके वजह से मान लीजिए एक पॉइंट कोई एक्स बिंदु है, बिंदु जानता है ना, पॉइंट, समझ में आ रहा है, एक्स पॉइंट, तो यहां से बाकी कितना होगा 20 माइनस एक्स, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नीचे, मान लेते एक्स पॉइंट है जहां पे, इसके वजह से क्या ऊपर, इसको जीरो करना है ना। तो इसके वजह से देख लीजिए बी बराबर, मैं लिखने जा रहा हूं, म्यू नॉट आई, आई का मतलब 5 आई डिवाइड बाई 2 पाई एक्स, कौन सा डायरेक्शन, अरे माइनस के कहाँ आ गया, माइनस जे, हाँ हाँ माइनस जे, ठीक है ना, प्लस म्यू नॉट 4 आई ओवर 2 पाई 20 माइनस एक्स क्या प्लस जे, बराबर क्या, ठीक है भाई। तो क्या होगा भाई, देखिए 5/x विथ नेगेटिव साइन प्लस क्या होगा 4/20 माइनस एक्स बराबर क्या 0। तो 5/x बराबर 4/20 माइनस एक्स, क्या x की वैल्यू निकाल लेंगे आप, निकल जाएगा ना। x वो दूरी होगी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अच्छा फील करके बताएंगे, यहां से 10 से आगे होगा कि 10 से कम होगा, समझ में आ रहा है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लेंगे आप, इस टाइप का न्यूमेरिकल आ गया तो डील कर लेंगे आप। ओके, अब अगला बता रहा हूं, ठीक, नोट करिए, करते हैं, देखिए एक और देख लीजिए, थोड़ा सा फील करिए आप लोग, ये है डायरेक्शन आई जे के, ये है डॉट, इधर ले लिया डॉट, ठीक है जी, बीच की दूरी ले लीजिए 20 मीटर, करंट ले लीजिए आई बराबर 10 एम्पियर, आई बराबर 10 एम्पियर, ठीक है। अगर मैं पूछूं एग्जैक्टली बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बीच में क्या होगा, क्या बात है, पता चला, ये देख करंट किधर है, प्लस के डायरेक्शन में, किधर होगा, इसके वजह से नीचे, कोई दिक्कत नहीं है भाई ना। अच्छा ठीक, अगर मैं पूछूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे, इसका ग्राफ बना रहा हूं, इसी से मिलता जुलता, अच्छा मुझे बताओ कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ओवरऑल, दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है भाई। अच्छा, इसके वजह से किधर नीचे और इसके वजह से ऊपर, ओवरऑल कैलकुलेट करोगे क्या होगा, नीचे होगा, इसके और करीब जाओगे तो और ज्यादा होगा नीचे, नहीं, और यहाँ पे जाओगे तो क्या होगा ऊपर, क्या बात है, इसके और करीब जाओगे और ऊपर, ठीक है, और करीब गए क्या फील आ रहा है, वेक्टर के हिसाब से सोचना। अगर मैं तुमसे पूछूं, ये देखो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे